अब अक्सर बात होती है तो कांग्रेस के लोग नाराज हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि हर बात में नेहरू को खींच लाते हो। नेहरू जी इतने उदार थे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दे दी चीन को। नेहरू जी इतने उदार थे कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा करता रहा, हम उसको वापस न ले पाए। आज तो नरेंद्र मोदी पर इतना दबाव है ना कि अगर चीन अंदर आएगा, एलएसी को पार करेगा तो उसको वापस जाना पड़ेगा। हमने देखा, गलवान में देखा, डोकलाम में देखा, तो मोदी जी के समय तो ये हो रहा है। अब नेहरू जी 370 लगाए रहे, घिसते घिसते घिस जाएगा, कहेंगे नेहरू को मत लाइए। ये सिंधु जल समझौता उन्होंने किया, कोई भी कहेगा नेहरू को मत लाइए। सवाल यहाँ ये है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी का संसद का भाषण है जिसका जिक्र शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, उस वक्त के अखबारों में जो कुछ छपा उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में मानस कैसा बना दिया गया कि अरे कुछ नहीं होता इससे, सिंधु जल समझौते से होगा क्या, कुछ तो नहीं होने वाला है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अब समझ में आ रहा है कि अगर हम उसका उपयोग कर पाए, 3-4 बांध बन रहे हैं नए, हम बिजली परियोजनाएं चला पाए, तो देश के लिए जम्मू कश्मीर बिजली देने वाला, बिजली प्रदाता बन जाएगा। इतना बड़ा वो काम कर सकता है, राज्य की अर्थव्यवस्था बदल सकती है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान हो सकता है, और पाकिस्तान को राइट टाइम कट टू साइज भी किया जा सकता है। लेकिन देखिए कैसे हम भारतीयों के मन में भर दिया गया कि कोई दिक्कत ही नहीं। आज शिवराज सिंह चौहान जब कह रहे हैं कि भारतीय किसानों के हक का पानी नेहरू ने पाकिस्तान को दिया, तो इसको समझिए। हम फिर कह रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, हम उसको सहेज नहीं पाए, सजो नहीं पाए। हम चीन के मुकाबले चल नहीं पाए, चीन से आगे हम थे, लेकिन 80 के दशक से जब चीन आगे जाना शुरू हुआ तो हम पिछड़ते चले गए। हम एक समाजवाद टाइप का जो फर्जीवाड़ा था, कम्युनिज्म टाइप का, साम्यवाद का जो फर्जीवाड़ा था, उसने हमारे देश को बहुत पीछे किया। जिस चीन को लेकर सब कहते हैं चीन को विशुद्ध पूंजीवादी देश हो गया, और हम ये नहीं कह रहे कि भारत को पूंजीवादी बनाना है, भारत को भारत बनाना है, लेकिन श्रम का, उद्यम का सम्मान तो करने दो। श्रम उद्यम को आपने गाली बना दिया, इसीलिए ये सब होता रहा, इसलिए समाजवादी नीतियां चलती रही, इसीलिए इस तरह का उदारता जिससे देश का नुकसान होता रहा वो चलता रहा। ऐसी उदारता कुछ काम किया, और अगर ये करके पानी देके, पैसा देके, शांति खरीदने की बात करके आतंकवाद खरीद लिया, तो फिर नेहरू जी काहे के स्टेट्समैन भैया, फिर भी स्टेट्समैन बताते रहे। यानी कोई आके हमारे घर में घुस के मार दे, हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाए, हमारे यहाँ खून की नदियां बहाए, हम उसको पानी पैसा देते रहें और कहें कि हम तो स्टेट्समैन हैं। मनमोहन सिंह जी को भी ऐसे आज के समय बहुत लोग स्टेट्समैन कहते हैं 26/11 का। अब उसकी चर्चा तो होगी, नेहरू जी की भी चर्चा होगी, जरा सोचिए।